चलिए क्वेश्चन है सामने, बराबर एग्जाम में आते रहता है भाई बिहार बोर्ड में। अब क्वेश्चन कैसे है दिया हुआ सो थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले, फिर उसको बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे उसको हल होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेमी, कोई दिक्कत, परिमिति 56 सेमी, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि छोटी भुजा की लंबाई मालूम करनी है। अब उसमें एक ही भुजा हमें मालूम है, 2 और निकालनी होगी। कौन छोटका कौन बड़का ही हमको मालूम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले समझिए ऐसे कि एक गौर करिए, एक चित्र बनाइए आप ऐसे। किसी को डाउट? ये क्या है हमारा ए बी सी, इस समकोण है। तो समकोण के सामने वाली क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण कितना देल है भाई? किसी को दिक्कत है यहां तक? अब एक भुजा न ई मालूम है न ई मालूम है, तो मालूम नहीं है तो क्या मानोगे? एक्स मान लो, तो ई एक्स हो गया। चाहे इसको ही एक्स मान लेंगे। अब ये कितना होगा? अब ये हमें मालूम नहीं है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए समझिए, जो दिया हुआ पहले उसको लिखिए। आप लिखिए हल, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90। तो ए सी आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये तो आपको पहले से ही दे रखा है 25 cm, कोई दिक्कत? सेमी ही लिख सकिए, सेमी। और ए बी आप उसको आप या तो लंब मानिए या आधार मानिए, कोई एक चीज मानिए, क्योंकि आप लंब भी मान सकते हैं आधार भी मान सकते हैं। लंब और आधार में कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक थीटा न दिया हो तब। ठीक है, थीटा जब दे देगा तब हो जाएगा थीटा के सामने वाली लंब। वो हम लोग त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे वहां पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यूं समझिए कि लंब और आधार में समकोण त्रिभुज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लंब मान लिए, कितना मान लिए? एक्स माना। अब हमें चाहिए बीसी क्या? आधार। अब हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज दिए रखा है किताब आसानी से, परिमिति। एक चीज दिया हुआ है, परिमिति बराबर 56। परिमिति दिया हुआ है तो यहां पर क्या बिठा देंगे? उसका सूत्र क्या होता है? यानी पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा बराबर 56। इसको हम डायरेक्ट लिख दिए शॉर्ट में, ए बी सी, यानी पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा। तो ए कितना मेरा? 25, बी कितना और सी कितना मालूम नहीं, बराबर कितना? सी अपनी जगह रह जाए तो 56, ये दोनों उठा के ऊपर ले जाएंगे तो -25 माइनस एक्स, 6 में से 5 गया 1, घट के उतर गया 3, माइनस कितना? ए, इसका मतलब हुआ बी सी। इसका मतलब क्या निकल गया आपका? तो बी सी निकल गया आपको कितना? 31 माइनस एक्स। आंसर तो हो गया, नहीं निकल गया, लेकिन आंसर इतना नहीं है। अब कहेगा सर जी काहे नहीं है? तो क्योंकि ये एक्स का वैल्यू आपने निकाला है, अब फुल एंड फाइनल आंसर निकालना था अंकों में। तो अंक में कैसे निकालेंगे? तो अब यहां से आप तीनों जब आप निकाल ही लिए हैं तो आपको को समझ में आ रहा होगा कि पाइथागोरस परिमेय के सूत्र पर बैठाएंगे तो यहां से द्विघात समीकरण मुझे मिल जाएगा। और जब द्विघात मिल जाएगा तो आंसर फाइंड कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? चलिए, तो पाइथागोरस परिमेय, परिमेय क्या कहता भाई रे? कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। एक लाइन और बढ़िए, कर्ण कितना है आपके पास? 25 का वर्ग। लंब कितना है आपके पास? आधार कितना आपके पास है? 31 माइनस एक्स का वर्ग। कर्ण लंब आधार, तब इसका मतलब ये हो गया 625, इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसको तोड़ोगे तो 31 का वर्ग एक्स का वर्ग माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। एक लाइन और भरो, 625 एक्स स्क्वायर, 31 को 31 961 एक्स स्क्वायर माइनस 62 एक्स। किसी को दिक्कत? ऐसा किया जा सकता है ना? एक्स स्क्वायर यही रहेगा, 961 यही रहेगा, एक्स स्क्वायर यही रहेगा, 62 एक्स यही रहेगा, लेकिन इसको ऊपर ले जाएंगे तो 600 क्या हो जाएगा? 25। अब एक जात को एक जगह कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 62 एक्स। इसमें से इसको क्या करोगे? तो 11 में से 5 गया तो बच गया आपके पास 5, 5 में से 2 गया तो ये बच गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो 3 ना, प्लस में आ जाएगा। किसी को डाउट?
भाग कर सकते हैं आप 2 से सब में, क्योंकि हल्का हो जाएगा यहां से भाग देने के बाद। तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर 31x 1, एक 6 दूनी 12, एक 8 दूनी 16। किसी को दिक्कत? समझ में आई बातें? अब इसका क्या करेंगे हम लोग? तो गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक अचर पद गुणनफल 168, 1 गुने 168, 2 से लगाओगे तो 84, 3 से 5 तिया 15, 6 18, 4 से लगाओगे 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 5 से लगेगा नहीं, 6 से 6 दूनी 12, बच गया 4, 4 पर 48, 8 छके 48, 7 से लगेगा 7 दूनी 14, बच गया इसमें से 2, 7 चौके जोड़ दोगे तो 31 हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। अब इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 168 उतारेंगे। अब क्योंकि दोनों को जोड़ने या घटाने से मुझे पुर रहा है, तो -24x -7x, तो दोनों कर्जा जोड़ देंगे तो 31 कर्जा हो जाएगी। अब यहां से क्या करोगे तुम? 2 का घर बनाओ, दोनों में से कॉमा लो x, तो बचेगा x -24, ये दोनों में से 7 कॉमा लोगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस प्लस को क्या कर दोगे? अभी बचेगा तुम्हें x माइनस कितना 24, एक लाइन और बढ़ो तुम, तो x -7 तुम्हें मिलेगा बाहर बाहर वाला, अंदर अंदर वाला मिलेगा x -24, एक लाइन और बढ़ो, x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना 7, दूसरा बढ़ोगे तो x -24, x बराबर 24 हो गया। अब आप तुम दिमाग लगाओ कि एक संख्या है 7 और दूसरा हमारा क्या है भाई? ये 24, तीनों के जोड़ के पहले 56 पुरता है, सो चेक कर लो। तो 5 4 9 7 16 के 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5 5 हो गया। क्लियर? तो 56 पुर रहा है। पाइथागोरस प्रमेय को पूरा कर रहा है क्या? 25 7 24 24 में 5 7 76 7 7 49, ठीक है, 625 पूरा रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ तक आकर क्लियर हो गया है। अब सबसे छोटी पूछ रहा था, तो सबसे छोटी भुजा कितना मिलेगा तुम्हें? x बराबर 7। किसी को डाउट? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आशा है सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चले क्या?